हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ बहुपद प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग प्रश्नावली 2.5 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं तो मैं इस वीडियो के नीचे उन दोनों क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। जैसे तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन है तो हम पारी पारी से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने आपके सामने ले लिया, 9x² + 6xy + y²। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके। अब सर्वसम्मिका क्या होता है? सर्वसम्मिका का मतलब यही होता है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हो गया a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, यही सब आपका है, यही सब आपका सर्वसम्मिका। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो होता है a² + b² + 2ab। और a - b का क्या होता है? तो a² - b² सॉरी यहाँ पर a² यहाँ पर +b² - 2ab होता है। तो अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर दिया गया 9x² + 6x × y + y², यानी कि हमें इसी फॉर्म में बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है a² + b² + 2ab। अभी देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो जैसे अभी देखो हम कैसे बनाते हैं, मतलब ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 9x², तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 9 को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर 9x² है तो 9x² को 3x के पावर 2 लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम इसको खोलेंगे, कोष्टक है, तो यानी कि 3x है, और यानी कि 3x कितनी बार लिखा गया, यानी कि 3x 2 बार लिखा गया। तो 3x × 3x, जब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यानी कि 3 × 3 = 9, और x का करेंगे तो 9x²। तो ये वाला बन नहीं गया, यहाँ से देखो 9x² बन नहीं गया। तो 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और प्लस, अब उसके बाद 6xy को क्या लिख सकते हैं? 6xy को हम लिख सकते हैं 2 × 3xy। अब 2 का गुणा जब 3 में कराएंगे तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6, तो 6 हो नहीं गया, 6x² बन नहीं गया। तो इसको हम इसको 6xy को हम तोड़ कर लिख सकते हैं 2 × 3xy। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब y को क्या लिख सकते हैं? y² को, तो यहाँ पर y² जैसा है वैसा लिखेंगे। अब देखो किस फॉर्म में बना। अब जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि a², देखो a² यहाँ पर बना, और फिर उसके बाद b² यहाँ पर बना, और + 2ab, देखो इसी फॉर्म में बना नहीं, a²। अब a² की जगह पर यहाँ पर 3x हो गया है, और प्लस b², यानी कि b² की जगह पर प्लस y² हो गया है। अब उसके बाद + 2ab होता है, तो + 2ab हो नहीं गया, देखो + 2ab, तो वो 2 × 6, देखो बन नहीं गया इसी फॉर्म में। तो इसी प्रकार इसी फॉर्म में बन गया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम इसी फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे, यानी कि a + b², यानी कि a, यानी कि ये लिखेंगे पहले, यानी कि लिखेंगे 3x, और फिर प्लस b। अब b क्या है? b आपका y है, तो प्लस मतलब y² है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे y²। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो इसी फॉर्म इसे भी हम लिखेंगे होल स्क्वायर। तो देखो इसी फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका यानी कि क्या करना है? गुणनखंड करना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, गुणनखंडन कीजिए। अब इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3x + y², और फिर उसके नहीं y² नहीं, सॉरी, यहाँ पर y होगा, ठीक, और यहाँ पर
3x प्लस वाई होगा। और फिर उसके बाद एक फॉर्म में क्या और क्या लिख सकते हैं इसे, एक यानी कि 3x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि गुणनखंडन कीजिए, तो यही निकल कर आज आपका आ जाएगा गुणनखंडन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।